कहाँ थे आप 23 साल तक? 23 साल में ध्यान और तप में थी। मैंने इसलिए बॉलीवुड के उच्च शिखर पे जाके मैंने, जैसे गौतम बुद्धा को उनके राजा ने सब प्रकार के लग्जरी में रखा था, वो सब छोड़ के वो जैसे वनवास के लिए निकल गए थे। मैंने भी अपनी बॉलीवुड के सब पास्ट लाइफ को पास रखे मैं सीधा ध्यान के लिए मैं दुबई थी, लेकिन मैंने 12 साल का ब्रह्मचर्य मैंने धारण कर रखा था। मैंने उग्र तपस्या की, ध्यान किया और भक्ति रस है, राज है, अष्टांगा योगा है, ध्यान है, तप है, ऐसा मैंने उग्र तपस्या मैंने की। आप दुबई में थी? तो दुबई में थी 2011 तक, 12 तक। तो अब आप भारत में ही रहेंगी? अभी मैं भारत में ही रहूंगी जी। और आप क्या किसी आश्रम में रहेंगी? क्या भौतिक जीवन को त्याग देंगी, सन्यासी वाला जीवन ही रखेंगी, या क्या रहेगा, या कुछ अलग नियम आपको दिए गए हैं फॉलो करने के लिए? देखिए, ये जो डॉक्टर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जगह ये जो अखाड़ा है वो थोड़ा स्वतंत्र अखाड़ा है, वो किसी बंदिलगी में नहीं है। बिकॉज क्या है, मैंने 23 साल तप किया है और मुझे 4 गुरुओं ने मेरी 3 दिन तक परीक्षा ली और मुझे 2 दिन पहले से महामंडलेश्वर आचार्य त्रिपाठी जी मेरे पीछे महामंडलेश्वर को धारण करने के लिए कह रही थी। मैंने बोला मुझे 2 दिन का अवसर दीजिए। उसके बीच में जो 3 जगत गुरु थे उन्होंने मेरी तपस्या का परीक्षण ले लिया और ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जो सिर्फ एक तपस्वी ही एक दूसरी तपस्वी को जान सकता है कि क्या उसकी तपस्या है, उसने ध्यान कितना किया है, उसने अंतर कैसे, वैराग्य किसको कहते हैं। तो ये सब की परीक्षण करने के बाद मुझे महामंडलेश्वर की पदवी प्राप्त हुई है। और वस्त्र तो एक जैसे और ये महामंडलेश्वर एक जैसे एक आपके जैसे एक खिलाड़ी हो ओलंपिक्स का, उसने 3-4 साल बहुत अभ्यास किया हो और आखिरकार उसको जाके एक गोल्ड मेडल मिलता है, वैसा मुझे लगा कि मुझे महामंडलेश्वर का सर्टिफिकेट मिला। और जैसे कल मैंने पिंडदान किया और काफ़ी मैं भावुक हो गई थी, तो काफ़ी लोगों ने उसका गलत मतलब निकाला। कोई कहता है कि मैंने पश्चाताप किया। भाई, मेरे ऊपर कोई केस ही नहीं बनता है, ना बना, तो किस चीज़ का पश्चाताप है? वो तो मैं अपने भगवान के लिए, मेरे गुरु चैतन्य गगनगिरी नाथ जो मेरे रुद्र गुरु हैं, उनको धन्यवाद करने के लिए मेरे आश्रम निकले। महाकाली को धन्यवाद करने के लिए मुझे नहीं मालूम था उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा दिन और इतनी बड़ी अवार्ड मेरे लिए सस्पेंस में रखी थी। तो मैं उनको बार बार थैंक्स कह रही थी। मेरे आंसू निकल गए थे। मेरे सब भक्ति तप, मेरे उग्र तप और भक्ति का मुझे जैसे एक फल मिला कल। ममता जी, आप अभी भी भावुक हो रही हैं। आपने जीते जी अपना पिंडदान कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके कुछ विरोधी आप पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिन पर ड्रग्स के केस में जुड़ा जिनका नाम हो, डी कंपनी से जुड़ा हुआ जिनका नाम हो, वो कैसे महामंडलेश्वर बन सकती है? इतनी बड़ी उपाधि उसे कैसे दी जा सकती है? नहीं, डी कंपनी का नाम तो सब जगह, सब बॉलीवुड के ऊपर है। और डी कंपनी, आप किसको डी कंपनी बोलते हैं? सॉरी टू से टू मी, आई वॉज नेवर विद अ मैन। जिस आदमी का नाम मेरे साथ जुड़ा है उसने कोई अपने देश पे बॉम्ब वॉम्ब नहीं लगाया, वो कोई एंटी नेशनल नहीं है। हाँ, उसको मैं अभी उसका साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन बार अब डी कंपनी, हाँ, उसका लगाव थोड़ा ड्रग्स को हो सकता है। जैसे अभी कोई शराब की कंपनी बना रहा है, कोई आज 1000 शराब की कंपनियां बन रही है और आप पूरी फैमिली आनंद से शेयर करती है। अभी उनको उसका कोई पाप नहीं लगता, उसका कोई अंदर से उनको झंझोड़ता नहीं कोई। तो वैसा ड्रग्स के ऊपर आकर्षण किसी का हो सकता है। जैसे इतने सारे लोग ले रहे हैं तो बनाने वाले भी होंगे, लेने वाले हैं इसलिए बनाने वाले, तो उसको क्यों उस चीज से आकर्षण है वो आप खुद उनको पूछ लेना जब कभी अगर मौका मिला तो बाकी वो डी कंपनी है ही नहीं ना। ठीक है ममता जी, हम देख रहे हैं कि आप बहुत इमोशनल हो रही हैं। क्या आप अपने परिवार के लोगों से अब बिल्कुल सबसे दूरी बना लेंगी? पूरा एकदम रिश्ते नाते सब कुछ त्याग कर एकदम साध्वी सन्यासी बनकर किसी अखाड़े में रहेंगी, परमानेंट किसी आश्रम में रहेंगी? क्या आपने मन बना लिया है? और इतना मजबूती के साथ ये मन क्यों बनाया है? क्या कोई तकलीफ थी जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी? नहीं, तकलीफ नहीं। जैसे मैंने बोला, मैंने 23 साल, मेरे 12 साल मैंने तप किया, उसके बाद
मैंने 2016 से 23 तक मैंने और घोर तपस्या की। और क्या क्या किया आपने तपस्या में? ध्यान होता है, भक्ति होती है, एक निष्ठा से मैंने बॉलीवुड को त्याग दिया था। और बॉलीवुड में सब जगह स्पॉट बॉय होते हैं, आपका दरवाज़ा खोलने के लिए ड्राइवर होता है। मैंने गाड़ी थी उसको भगा दिया, ड्राइवर को भगा दिया। मैं अकेली जाती थी, मंदिर जाती थी, 7 दिन की पूजा पैदल जाके फूल लेके आती थी। अकेली मैंने ईश्वर की तपस्या भक्ति की है। 3 भोग चढ़ाती थी, ध्यान करती थी, पूरा दिन मेरा ध्यान में जाता था, तप में जाता था, अन्न को छोड़ दिया, जल पे ध्यान किया। ऐसे मैंने 12 साल कठिन। अभी तब ये ऐसी चीज नहीं कि आप उसको विस्तार से बता सकते आपने हो। ब्रह्मचर्य का भी पालन किया? ब्रह्मचर्य का पालन किया, आज तक मेरा ब्रह्मचर्य है। इतना कठोर जीवन जीने के पीछे कोई खास वजह? मैंने यही बोला था कि मेरे जन्म में महाकाली ने मेरी माँ को दृश्यान दिया था, साक्षात्कार दिया था कि वो आ रही है और इस लड़की को यमाई नाम दिया जाए। यमाई वही है जो राम को वनवास हुआ था और वो सीता के खोज में वनवास चित्रकूट जंगल में गए थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय बैठक के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। 30 बिलियन से अधिक साझेदारी। दिल्ली चुनाव के लिए अमित शाह ने जारी किया बीजेपी के संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा। 50,000 सरकारी नौकरी श्रमिकों को 5 लाख का बीमा देने का ऐलान। यमुना सफाई को लेकर अमित शाह ने केजरीवाल पर हमला बोला, कहा कुंभ में डुबकी लगाकर झूठ बोलने का पाप धोएं केजरीवाल। 3 साल में यमुना को साफ करने का ऐलान किया था। अमित शाह ने सीएम के बंगले को लेकर भी केजरीवाल पर जमकर हमला बोला, शराब घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। प्रदूषण के नाम पर दूसरे राज्यों पर ठीकरा फोड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, पोस्ट कर लिखा, बहरूपिये के वेश में आपदा। बीजेपी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, महाठग के आपदा गैंग को दिल्ली की जनता 5 फरवरी को सबक सिखाई। झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी का सीएम योगी को चैलेंज, महाकुंभ में स्नान करने की बात कही, बोले कांग्रेस का काम है सबको साथ लेकर चलना। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने द्वारका में सार्वजनिक बैठक की। मीटिंग में बीजेपी नेताओं पर केजरीवाल भड़के। प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कहा सनातन संस्कृति का प्रचार उद्देश्य, हिंदू जाग जाए, हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर सवाल खड़े किए, कहा डी कंपनी से था ममता का कनेक्शन, ये जांच का विषय है। यूपी के कुशीनगर में अपनी जान जोखिम में डालकर रील बना रहे थे नाबालिग बच्चे, प्रशासन की सख्ती के बावजूद नहीं मान रहे युवक और युवती। संभल में एएसआई ने प्राचीन कलाकृतियों की खोज की, मिले 400 प्राचीन सिक्के, मिट्टी के बर्तन भी बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में दूल्हे ने खुद संपन्न कराई अपनी शादी, मंत्र पढ़कर दुल्हन संग लिए, 7 फेरे देखते रह गए पंडित।